सवाल नंबर 1, हवाई जहाज में धूम्रपान करना मना क्यों है। सवाल नंबर 2, मनुष्य के शरीर में भौहें क्यों होती हैं। सवाल नंबर 3, जब खून का रंग लाल है तो नसों का रंग नीला क्यों होता है। सवाल नंबर 4, समुद्री जहाज डूबने के बाद उसका क्या करते हैं। सवाल नंबर 5, दबाव का रंग अलग अलग प्रकार का क्यों होता है। सवाल नंबर 6, पानी के ऊपर हरे रंग की काई क्यों जमती है। सवाल नंबर 7, रेल का इंजन कभी भी बंद क्यों नहीं होता है। सवाल नंबर 8, ज्यादातर वायरस चमगादड़ से ही क्यों आता है। सवाल नंबर 9, करोड़पति बनने के लिए निवेश कहाँ करें। और सवाल नंबर 10, गर्भ निरोधक गोलियां खाने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 1, हवाई जहाज में धूम्रपान करना मना क्यों है। दरअसल 1988 में 2 घंटे से कम की उड़ानों के लिए अमेरिका में उड़ानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ साल बाद इसे 6 घंटे से कम की उड़ानों के लिए बढ़ाया गया था। इसके तुरंत बाद अधिकांश अन्य देशों ने इसका अनुसरण किया और 1991 में भारत ने सभी उड़ानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल इसके शुरू होने के 2 मुख्य कारण थे। नंबर 1, धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ गई। धूम्रपान करने वालों के लिए और धूम्रपान न करने वालों के लिए भी, और उनके लिए भी जो तंबाकू के धुएं को सांस के जरिए अंदर लेते थे। जिस तरह धूम्रपान करने वालों के अधिकार है, उसी तरह धूम्रपान न करने वालों के भी अधिकार है और उनके स्वास्थ्य के अधिकारों का रक्षण करना आवश्यक था। नंबर 2, इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा हुई। जलती हुई सिगरेट आग का कारण बन सकती थी। सवाल नंबर 2, मनुष्य के शरीर में भौहें क्यों होती हैं। दरअसल इसके 2 कारण। नंबर 1, आंखों में पसीना जाने से रोकना भौहों का काम होता है। और नंबर 2, जब आप नहाते हो तो वही है जो साबुन को आंखों में जाने से रोकती है। सवाल नंबर 3, जब खून का रंग लाल है तो नसों का रंग नीला क्यों होता है। दरअसल रक्त वाहिकाओं का नीला दिखाई देना एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। लाल रंग की तुलना में नीला रंग की प्रकाश किरणें टिश्यू को उतनी गहराई तक नहीं भेद पाती, इसलिए पहले से और ज़्यादा परावर्तित हो जाती है, जबकि लाल रंग की किरणें अंदर तक जाती है और इनका कुछ ही हिस्सा परावर्तित होकर बाहर दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इन वाहिकाओं का रंग हमेशा लाल के बजाय नीला दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 4, समुद्री जहाज डूबने के बाद उसका क्या करता है। दरअसल यह निर्भर करता है कि जहाज कहाँ पर डूबा है। यदि सागर की गहराई 40 मीटर से अधिक होगी तो जहाज को यूं ही रहने दिया जाएगा और नेविगेशन मैप पर उस जहाज का स्थान चिन्हित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह सूचना मैरीन रेडियो पर भी प्रकाशित की जाती है। नंबर 2, अगर जहाज किसी पोर्ट के अप्रोच चैनल के पास डूबता है तो उसे फ्लॉट करने की कोशिश की जाती है अगर संभव हुआ तो, वरना उसको काटकर या बारूद से उड़ा दिया जाता है और चैनल और आसपास के एरिया को साफ रखा जाता है ताकि और जहाज़ों का आवागमन बाधित ना हो। सवाल नंबर 5, दबाव का रंग अलग अलग प्रकार का क्यों होता है। दरअसल रंग का हमारे मस्तिष्क के साथ गहरा संबंध है और यह हमारे मन को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। जहाँ तक दबाव का प्रश्न है, आप जानते हैं कि अधिकतर दबाव को सफ़ेद रंग का ही बनाया जाता है तथा कुछ लाल, गुलाबी, हरा आदि रंग से भी निर्मित होती है। यह सब इन दवाओं को आकर्षित बनाने के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग की दवाई किसी विशेष वर्ण की हो। हालांकि कुछ उपकरण रंग के आधार पर पहचाने जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग सफ़ेद काला, नाइट ऑक्साइड सिलेंडर का रंग आदि। लेकिन दवाओं के मामले में यह उनको अच्छा एवं मस्तिष्क पसंद बनाने हेतु होता है। सवाल नंबर 6, पानी के ऊपर हरे रंग की काई क्यों जमती है। दरअसल तालाब के पानी में काई इसलिए जमती है क्योंकि वह पानी स्थिर रहता है और जब पानी स्थिर रहेगा तो उसमें निश्चित रूप से अपशिष्ट पदार्थ एकीकृत होकर काई का रूप ले लेते हैं, जबकि यह चीज़ नदी के पानी में नहीं होता। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि नदी का पानी का प्रवाह हमेशा होते रहता है, जिससे पानी इधर उधर बहता रहता है। क्योंकि नदी का पानी सदैव गतिमान रहता है, जिस वजह से नदी के पानी में काई नहीं जमती। नदी का पानी धीरे धीरे करके इसलिए बहता है क्योंकि उसमें पानी सतह के अंदर पत्थर रेतियों से वह स्वतः ही चलायमान हो जाता है। सवाल नंबर 7, रेल का इंजन कभी भी बंद क्यों नहीं होता है। दरअसल ऐसा नहीं है। रेलगाड़ियों के इंजन का अगर लंबे समय तक कार्य नहीं होता तो उसे बंद कर दिया जाता है। अब जैसा कि हम लॉकडाउन समस्या से जूझ रहे हैं और पैसेंजर मालगाड़ी ट्रेन का संचालन लगभग बंद है या फिर रद्द है, तो कई इंजनों को यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और वह बंद पड़े हैं, लेकिन उसे एक निश्चित समय के बाद चालू कर दिया जाता है और पुनः वही बंद कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि रेल इंजन एक बहुत ही जटिल मशीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कई मोटर, बैक्टीरिया आदि सम्मिलित होती है। अगर इंजन लंबे समय तक बंद पड़ा है तो यह संभव है कि इसमें लगे बैक्टीरिया डिस्चार्ज हो जाए और कई मोटर चलना बंद कर दे और ज़रूरत के वक्त पुनः चालू नहीं हो पाए, और ऐसा होता भी है। इसलिए बंद पड़े इंजन को एक समय अंतराल में कुछ घंटों के लिए चालू कर दिया जाता है और कार्य नहीं होने से पुनः बंद कर दिया भी जाता है। सवाल नंबर 8, ज़्यादातर वायरस चमगादड़ से ही क्यों आते हैं।
दरअसल किसी भी जानवर में कुछ ऐसी खासियत होती है जो किसी जानवर का एक इंटरमीडिएट होस्ट बनने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि चमगादड़, जिनमें कोरोना वायरस रहता है और लगातार अपने आप में बदलाव करते हुए खुद को अधिक से अधिक घातक बना सकता है। वायरस किसी जीव में जो खूबियाँ ढूंढता है उनमें यह चीज़ शामिल है। सबसे पहले तो उस जीव की आयु लंबी होनी चाहिए। इस हिसाब से चमगादड़ अधिक से अधिक वायरस के लिए एक अच्छा होस्ट बनता है। एक चमगादड़ की सामान्य उम्र 16 से 40 साल के बीच होती है। साथ ही वायरस ऐसे जानवर चाहता है जो बहुत बड़ी संख्या में एक साथ रहते हो, ताकि वायरस खुद को तेज़ी से अधिक फैला सके। यह खूबी भी चमगादड़ में होती है। वायरस के लिए ज़रूरी है कि उसके होस्ट जीव का क्लोज सोशल इंटरजेक्शन हो। क्लोज सोशल इंटरजेक्शन को आप बहुत करीब रहने और झुंड में रहने ही खाने से समझ सकते हैं। वायरस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उस जीव में उड़ने की क्षमता हो, ताकि एक बार में लंबी दूरी तय कर पाए और वायरस को दूर दूर तक फैलाने में सहायता मिल सके। सवाल नंबर 9, करोड़पति बनने के लिए निवेश कहाँ करें? दरअसल इसके कई विकल्प पर हम विचार कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, सोना। सोने में किया गया निवेश शायद ही कभी नुकसानदायक साबित हुआ हो, परंतु यह 24 कैरेट शुद्ध सोने में किया गया निवेश हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि सिक्के या बिस्किट के रूप में बाज़ारों में मिलता है। इसकी हर जगह कीमत बरकरार रहती है और समय के साथ बढ़ती रहती है। इसके साथ में एक गणित भी जुड़ा है। यदि कोई पूछे कि एक साधारण परिवार की आराम से गुजर बसर करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है, तो इसका सीधा उत्तर होता है जितनी बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत होती है। नंबर 2, जमीन। जमीन कई रूपों में मिलती है, खेती, रिहायशी तथा व्यवसायिक कार्य हेतु। इनकी कीमत सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन व्यावसायिक कार्य हेतु जमीन की कीमत तेजी से बढ़ती है। जमीन किसी भी रूप में ली जाए, इनमें प्रारंभिक निवेश काफ़ी अधिक करना पड़ता है। उचित रखरखाव होने पर यह आय का अच्छा साधन भी होती है। जैसे खेती की ज़मीन में खेती करके आय कर सकते हैं, रिहायशी ज़मीन में मकान बनाकर किराए से यह आय कर सकते हैं। इसी तरह व्यावसायिक ज़मीन में कोई व्यवसाय करके आय कर सकते हैं। ऐसा करते हुए भी ज़मीन की कीमत ही बढ़ती रहती है। सवाल नंबर 10, गर्भ निरोधक गोलियां खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल गर्भ निरोधक गोलियों का औपचारिक इस्तेमाल अनचाहे गर्भ को ठहरने से रोकने के लिए किया जाता है। इस दवा का अनियमित और अनिश्चित इस्तेमाल करने से इसके बहुत से दुष्प्रभावों से सामना करना पड़ सकता है। जैसे नंबर 1, छोटी उम्र की लड़कियों में इसका सेवन करने से अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन आगे चलकर गर्भ विकसित करने में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है। नंबर 2, महिलाओं में अत्यंत कमजोरी का आभास हो सकता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और अन्य लक्षणों का जन्म भी हो सकता है। नंबर 3, बच्चेदानी में विषमता पैदा हो सकती है। नंबर 4, मासिक धर्म में अनियमित रक्त रिसाव हो सकता है, जिससे ज़्यादा पीड़ा और दर्द झेलना पड़ सकता है। नंबर 5, अंड निषेचन की क्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, बांझपन का खतरा भी बढ़ सकता है। नंबर 7, पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है। नंबर 8, स्मरण क्षमता कमज़ोर भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।